हेलो बच्चों, मैं फैज़ और आप देख रहे हैं फैज़ फिजिक्स क्लासेस, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दैट इज फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। तो चलिए समझते हैं इसे क्या होता है। जैसे हमारे पास एक चार्ज है Q1 और इसके आसपास कई सारा चार्ज है। इसके आसपास कई सारा चार्ज है, जैसे ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है। बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, 5, 4, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, n चार्ज तक हो सकता है। तो अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, इस Q1 पर जो नेट फोर्स होगा, Q1 पर जो नेट फोर्स होगा वो जो Q2 Q1 में फोर्स लगाएगा, जो Q3 Q1 में फोर्स लगाएगा, जो Q4 Q1 पे फोर्स लगाएगा, उन सब फोर्स का वेक्टर सम हो जाएगा नेट फोर्स। तो यही बोला था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब यही है कि किसी भी गिवन चार्ज पर जो नेट फोर्स होता है वो इंडिविजुअल चार्ज जितने भी होते हैं जिसके वजह से जो भी फोर्स लगता है उन सब का क्या हो जाता है, वेक्टर सम। दैट इज देखो नेट फोर्स ऑन गिवन चार्ज, यानी इस पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, ड्यू टू वेरियस अदर चार्ज, बहुत सारे अदर चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका वेक्टर सम हो जाएगा। यानी कि इस Q1 पे Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q3 भी फोर्स लगाएगा, Q4 भी फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जो भी इंडिविजुअल चार्ज की वजह से फोर्स है सबका वेक्टर सम। तो जैसे Q2 Q1 पे फोर्स तीनों सारे चार्ज पॉजिटिव है, तो Q2 Q1 को इस तरफ रिपेल करेगा, तो इस फोर्स का नाम हो जाएगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q3 भी Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव है चारों का चारों, तो ये इसको रिपेल करेगा, इस फोर्स का नाम हो जाएगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। अब Q4 भी Q1 को रिपेल करेगा, तो ये इस तरफ रिपेल करेगा, ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा और इस फोर्स का नाम हो जाएगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q4। तो अब इस पर जो नेट फोर्स होगा, अब इस Q1 पर जो नेट फोर्स होगा बच्चों, तो वो नेट फोर्स क्या होगा, इन तीनों चार्ज का, इन तीनों फोर्स का वेक्टर सम हो जाएगा। कौन सा सम, सिंपल सम नहीं, वेक्टर सम। F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर। अगर बहुत सारा चार्ज होगा तो ऐसे करके आप सोन लिख सकते हैं F1n वेक्टर, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू nth चार्ज। ये हो गया नेट सम। अब अगर हम इसको और अच्छे से लिखें तो देखिए, अगर हम डिस्टेंस को इधर से इधर मेजर कर रहे हैं तो आप इसे लिख सकते हो R21 वेक्टर। आप डिस्टेंस Q3 से Q1 मेजर कर रहे हो तो आप इसको लिख सकते हो R31 वेक्टर। आप डिस्टेंस Q4 से Q1 की तरफ मेजर कर रहे हो तो इसको लिख सकते हो R41 वेक्टर। और इसको और अच्छे से लिखा जाए तो F1 की वैल्यू क्या है, देखिए ना, यहाँ पे नेट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, नेट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, F12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग K Q1, F12 के वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन में ये डिस्टेंस कितना है, देखिए R21 का स्क्वायर है। क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपको इसका डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, और इस फोर्स का डायरेक्शन है बेटा किस तरफ, Q2 से Q1 की तरफ है, तो आपको एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा जो इस वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा, प्लस K, अब इसका लिखिए कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग K Q1 Q3 अपॉन में R। अब इस डिस्टेंस को देख लीजिए कितना है, R31 का स्क्वायर, और इसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए इधर से इधर ये फोर्स लग रहा है कि इधर देखिए Q2 से Q1 की तरफ फोर्स लग रहा था, इसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए आप क्या करोगे, R31 कैप। R31 कैप का सिर्फ काम क्या है, इस फोर्स के डायरेक्शन को दिखाना। यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ डायरेक्शन दिखाना होता है। एंड प्लस कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग K Q1 Q4 अपॉन में R। ये डिस्टेंस देख लीजिए क्या है, R41 का स्क्वायर, और इसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए किधर से किधर, 4 से 1 की तरफ, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा R41 कैप एंड सो ऑन। ये था बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखिए बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर देखिए 3 चार्ज है
और इस चार्ज q पर इन दोनों की वजह से नेट फोर्स निकालना है। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज q। तो इस चार्ज q पर ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, तो इस पर जो नेट फोर्स होगा इसके थ्रू लगाया हुआ फोर्स और इसके थ्रू लगाया हुआ फोर्स का क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा। कौन सा सम हो जाएगा बच्चों, वेक्टर सम हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको देखिए, अब इस q चार्ज पर ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, तो इस q चार्ज पर ये प्लस का 2q क्या करेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन, इसका नाम रख देते हैं F1, ठीक है। और ये 3q भी इसमें क्या करेगा, रिपल्शन फोर्स लगा, रिपल्सिव फोर्स ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा F2। और जब हम इस दो वेक्टर क्वांटिटी का सम करेंगे, वेक्टर सम, तो इसके लिए आपको बनाना होगा पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो आपको बता देगा इन दोनों का नेट इफेक्ट, यानी F1 और F2 का वेक्टर सम कौन बता देगा, इसका डायगोनल। और ये डायगोनल F नेट किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 90 डिग्री, क्योंकि F1 F2 के बीच में एंगल कितना बच्चों, 90 डिग्री, और cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब F1 F2 की वैल्यू निकालो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये हो गया F नेट, इसे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग F1 और F2 की वैल्यू निकालो। F1 क्या हो जाएगा K, F1 इसकी वजह से है तो Q1 की जगह लिखेंगे आप 2Q, Q2 की जगह लिखेंगे Q, और अपॉन में डिस्टेंस कितना है, a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2KQ स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से आप निकालिए F2 कितना हो जाएगा, F2 इसकी वजह से है तो K, Q1 की जगह लिखें 3Q, Q2 की जगह क्या लिखें Q, और अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर है तो a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3KQ स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। सिंप्लिसिटी के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2f ले लेते हैं, क्योंकि ये 2 का और ये सेम चीज है इसमें, तो इसको ले लेते हैं 3f, बाद में हम f की वैल्यू डाल देंगे। हमने इतनी वैल्यू को क्या मान लिया है, f, थोड़ी देर के लिए, बस बाद में इसको पुट कर देंगे। तो ऊपर वाला हो गया 2f, नीचे वाला क्या हो गया बच्चे 3f। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो हमारा नेट फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर, F1 ये है तो ये हो जाएगा 4f स्क्वायर, F2 स्क्वायर ये है 9f स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 13f स्क्वायर। तो नेट आंसर आ जाएगा अंडर रूट 13 इंटू में f, और अंडर रूट 13 और f की वैल्यू क्या हमने माना हुआ है, KQ स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। तो ये आ गया नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक चार्ज पे बहुत सारे चार्ज की वजह से जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, बहुत सारे फोर्स का वेक्टर सम।